मेरा नाम मधु है और ये मेरी शादी के बाद की कहानी है। कॉलेज की पढ़ाई पूरी होते ही मम्मी पापा ने मेरा रिश्ता तय कर दिया। उन्होंने कहा, लड़का बहुत अच्छा है, परिवार भी ठीक है। बस एक बात थी, लोगों ने बताया था कि मेरी सास थोड़ी घमंडी है। मैंने सोचा, चलो, हर घर में थोड़ी बहुत बातें तो होती ही हैं। शादी हो गई, ढेर सारी रस्में हुई और मैं अपने नए घर, अपने ससुराल आ गई। पहली बार जब मैंने अपनी सास को देखा, उनकी नजरें मुझ पर टिकी हुई थीं। न हंसी, न गुस्सा, बस एक अजीब सी ठंडी नजर। मुझे समझ नहीं आया, क्या वो मुझे पसंद नहीं कर रही थी? बाकी रिश्तेदार तो मुझसे हंस बोल रहे थे, मजाक कर रहे थे, लेकिन मेरा मन डर से भरा हुआ था। अगली सुबह ठीक 4 बजे, मधु, उठो, घर में बहू बनकर आई हो, मेहमान नहीं। मैं हड़बड़ाकर उठ गई, नींद से भरी आंखें, लेकिन डर उससे भी ज्यादा। जल्दी जल्दी तैयार होकर मैं किचन में पहुंची। सास ने कहा, ये लो चाय बनाओ, और हाँ, चीनी कम रखना, हमें ज्यादा मीठा पसंद नहीं। मैंने कोशिश की, लेकिन शायद चाय वैसी नहीं बनी। उन्होंने एक घूंट लिया और तुरंत कप रख दिया। तुम्हें इतना भी नहीं आता? आजकल की लड़कियां बस पढ़ाई कर लेती हैं, घर का काम कुछ नहीं। उनकी बात सुनकर मेरा दिल जैसे टूट गया। हर दिन कोई ना कोई कमी निकालना, झाड़ू ठीक से नहीं लगाया, रोटी गोल नहीं बनी, इतनी देर क्यों लगती है काम में? मैं कोशिश करती, हर बार और अच्छा करने की, लेकिन उनकी नजरों में मैं हमेशा गलत ही थी। सबसे ज्यादा दर्द तब हुआ जब मेरे पति ने भी मेरा साथ नहीं दिया। मैंने एक दिन उनसे कहा, आप मम्मी से कहिए ना, मैं पूरी कोशिश करती हूँ। वो बोले, तुम सुन नहीं सकती क्या? मम्मी ऐसी ही हैं, सबको सहना पड़ता है, तुम भी सह लो। उस दिन मुझे पहली बार महसूस हुआ, मैं इस घर में अकेली हूँ। हमारे घर के सामने एक आंटी रहती थी, वो अक्सर मुझे देखती थी। एक दिन उन्होंने मुझे रोते हुए देख लिया। उन्होंने प्यार से पूछा, बेटा, सब ठीक है ना? मैं बस मुस्कुरा दी, हाँ आंटी, सब ठीक है। लेकिन शायद उन्हें समझ आ गया था। धीरे धीरे मोहल्ले में बातें होने लगी, नई बहू को बहुत काम करवाती है उसकी सास। लेकिन मैं आज भी चुप थी। एक दिन मेरी तबीयत बहुत खराब थी, फिर भी मैं किचन में काम कर रही थी। सास ने देखा और बोली, बीमार हो तो क्या, काम तो करना ही पड़ेगा। मुझसे अब सहा नहीं गया, मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। मैंने पहली बार हिम्मत करके कहा, माँ जी, मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन मैं भी इंसान हूँ। घर में सन्नाटा छा गया। मेरे पति भी वहीं खड़े थे। उन्होंने पहली बार मेरी तरफ देखा और शायद मेरी हालत समझी। उस रात मेरे पति मेरे पास आए, धीरे से बोले, मधु, मुझे माफ कर दो, शायद मैं तुम्हारी परेशानी समझ नहीं पाया। मैं चुप रही। उन्होंने कहा, मैं मम्मी से बात करूंगा। अगले दिन घर का माहौल थोड़ा बदला हुआ था। सास अब भी वैसी ही थी, लेकिन उनके तानों में थोड़ी कमी आ गई थी। मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। आज भी मैं उसी घर में हूँ। सास का स्वभाव पूरी तरह नहीं बदला, लेकिन मैंने खुद को मजबूत बनाना सीख लिया है। अब मैं हर बात पर टूटती नहीं, खुद के लिए खड़ी होना सीख लिया है। क्योंकि हर बहू सिर्फ काम करने के लिए नहीं आती, वो भी अपने साथ सपने, इज्जत और दिल लेकर आती है। और शायद एक दिन मेरी सास भी ये बात समझ जाएंगी।